हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। दोस्तों, हम आपको बता दें, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो लोग सीटेट का एग्जाम अभी तक जो हो गया है उसमें कहां से सबसे ज़्यादा प्रश्न बने हुए हैं। अभी जितने पेपर हो गए हैं उन सभी पेपर का एनालाइज करने के बाद में हम आपको बता देते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से आए। जिनका भी एग्जाम बकाया है वो लोग किस चीज़ को पढ़ें। जिनका भी एग्जाम 7 तारीख को होना है, 9 को होना है, या 12 को होना है, या 19 को होना है, या 17 को होना है, इन तारीखों में जिनका एग्जाम होना है वो लोग इस वीडियो को अच्छे से समझ लें कि आपको किस किस प्रश्न को कहाँ कहाँ से सबसे ज़्यादा पढ़ना है। देखो, आपको सबसे ज़्यादा पढ़ने की, अगर हम ईबीएस की सबसे पहले बात कर दें तो ईबीएस में सबसे ज़्यादा अब आपके पास समय कम है। किस चीज़ का रिवीजन करना है आपको सर? एनसीईआरटी अगर हम बताएं, वो भी उसमें भी क्या, एनसीईआरटी में सबसे पहले तो आप ये पढ़ लीजिए, आंध्र प्रदेश से जुड़ी चीज़ों को पढ़ लीजिए। आंध्र प्रदेश से जुड़ी चीज़ों को आपको पढ़ लेना है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 आपका है अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी चीज़ों को पढ़ लेना है। नंबर 3 तमिलनाडु से जुड़ी चीज़ों को पढ़ लेना है, जैसे नृत्य हो गए, भोजन हो गया, इस प्रकार से। इसके बाद में नंबर 5, 3 के बाद नंबर 4 उड़ीसा से जुड़ी चीज़ों को पढ़ लेना है, नंबर 5। आसाम से जुड़ी चीज़ों को पढ़ लेना है, नंबर 6। जम्मू कश्मीर से जुड़ी चीज़ों को पढ़ लेना है, नंबर 7। जम्मू कश्मीर नंबर 7। मध्य प्रदेश से जुड़ी चीज़ों को पढ़ लेना है, मध्य प्रदेश। नंबर 8 बिहार से जुड़ी चीज़ों को पढ़ लेना है। बस यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके आएंगे, जिसमें भी सबसे ज़्यादा आपके आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु हो गया। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। एक मणिपुर या मेघालय से भी क्वेश्चन आ सकता है, मणिपुर और मेघालय, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, मणिपुर और मेघालय। तो इतने राज्यों से जुड़ी हुई चीज़ों को आप पढ़ लेना सबसे ज़्यादा, मतलब यहाँ के नृत्य पढ़ लेना, यहाँ के भोजन पढ़ लेना, यहाँ पर कैसे घर बनाए जाते हैं, यहाँ पर नाव कौन कहाँ पे किस प्रकार की नाव चलती है, नाव से जुड़े हुए क्वेश्चन पढ़ लेना। डोंगा कहाँ से चलता है, पोचमपल्ली क्या होता है, इस प्रकार से आपने देखे होंगे। एक चीज ये हो गई, सबसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है इनको। आप इनको चाहे नोट कर लें, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरा, आप पक्षियों के बारे में पढ़ लेना। पक्षी जैसे आपका चील हो गया, घोंसला किस प्रकार से बनाता है, क्या कुछ करता है। पक्षी में आपका चील के बाद में सारस हो गया, कि अंडा बड़ा देता है, छोटा देता है, कैसी हाइट होती है, क्या होता है, ये सारी चीजें। जैसे कौवा हो गया, घोंसला बनाता है या नहीं बनाता है, बनाता है तो कहाँ बनाता है। जैसे मोर हो गया, है ना, घोंसला कहाँ बनाता है, आपको पता होगा कि पत्थरों के बीच में बनाता है घोंसला, है ना, सारी चीजें। इसके बाद में मोर के बाद में आपका गिद्ध हो गया, गिद्ध के बाद में आपका सारस हो ही गया, कौवा हो ही गया, मोर हो ही गया, गिद्ध हो ही गया, चील हो ही गया। इसके बाद में और कई पक्षी होते हैं, जैसे एक आपका पेगविन होता है, पेगविन के बारे में पढ़ लेना, है ना। इसके बाद में, मतलब कहने का ये है कि पक्षियों के बारे में आप पढ़ लेना, है ना। इसके बाद में अगर हम आपको बताएं, मधुमक्खी के बारे में पढ़ लेना आप। मधुमक्खी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मधुमक्खी आप नोट कर लो जो जो चीजें हम आपको बता दें। चींटी के बारे में पढ़ लेना, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में, चींटी की चटनी कहाँ बनाई जाती है, लाल चींटी की चटनी। चींटियों के बारे में पढ़ लेना, मधुमक्खी के बारे में पढ़ लेना, मधुमक्खी का छत्ता कौन बनाता है, कौन सी मक्खी, रानी मक्खी कितनी होती है, ये मतलब इन सारी चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ों को पढ़ लेना। दूसरी चीज़, अगर किसी को ना पता हो तो प्रूव कर चैनल को सर्च कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर ये सारे नोट्स अवेलेबल हैं। फाइल में जाके आप चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री आप कॉस्ट नोट्स अवेलेबल हैं। इनके बारे में पढ़ लेना। इसके बाद जानवर में आप शेर के बारे में पढ़ लेना, हाथी के बारे में पढ़ लेना, चीता के बारे में पढ़ लेना, है ना। शेर, हाथी, चीता, कुत्ता के बारे में पढ़ लेना, बाघ के बारे में पढ़ लेना, गैंडा के बारे में पढ़ लेना, है ना। मतलब कहने का ये, जो जानवर हैं, जैसे आपसे ये पूछ लिया जाता है कौन सा ऐसा जानवर है जो कई किलोमीटर की खुशबू से, मूत्र की महक से पहचान लेता है कि उसके इलाके में कोई जानवर आया था। इस प्रकार से, मतलब किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी तक का हमने एनालिसिस किया है तो उसमें आप पाया ही है कि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। पर्यावरण की बात हो रही है। दूसरी चीज सर जी, और आपको पर्यावरण में क्या पढ़ना है, एनसीएफ पढ़ लेना है। एनसीएफ 2005 से आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे अगर आप पढ़ के जाएंगे, है ना। शिक्षा नीति आपको पढ़ लेनी है, अगर आप शिक्षा नीति पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत
नहीं होने वाली है जो लोग शिक्षा नीति पढ़ लेंगे। इतनी सारी चीजें, इन चीजों को कम समय में कंप्लीट किया जा सकता है। चलो भाई, इस चीज को आप पर्यावरण के लिए पढ़ेंगे। एक चीज हम आपको और बता दें, पर्यावरण का अगर आपको कहीं से पूरा एनसीईआरटी मिल जाए 6, 7, 8 का, तो आपको सबसे अच्छा रहेगा। ज्यादा नहीं होगा, 4, 5, 6 पेज होंगे। अगर आपको कहीं से मिल जाए, ना मिले तो हमने आपको बता दिया है, टेलीग्राम से आपको मिलेगा। दूसरी चीज, अगर हम आपसे कहें कि आप लोग अगर ये कहें हिंदी में आपको क्या पढ़ना है, हिंदी में भैया 15 तो पेडागोजी आते हैं। आपको क्या करना है, गद्य पद्य का रिवीजन थोड़ा कर लीजिए। इसमें जो है टाइम ज्यादा खर्च हो रहा है। ये बच्चों से जो पता चला है, बच्चों ने जो बताया है कि गद्य पद्य को हल करने में टाइमिंग जो है वो ज्यादा खर्च हो रही है। तो आप इसका रिवीजन करिए, क्योंकि ये 15 नंबर का आएगा, है ना। विलोम समास, ये सारी चीजों, संधि को अच्छे से आप अध्ययन करके जाइए। दूसरी चीज, ये 15 नंबर का आएगा, तो हिंदी में आपको इसका अच्छे से अध्ययन कर लेना है। गणित में 15 नंबर का सिलेबस आएगा। जिसका सिलेबस मजबूत नहीं है, जिसको गणित के सवाल नहीं आते हैं, तो वो 15 पेडागोजी के अच्छे से तैयार करे। ठीक है। अगर हम बात करें, अब गणित में तो हम सवाल बता नहीं सकते हैं, ईवीएस का बता सकते थे। हिंदी में जो बच्चों से पता चला कि गद्य पद्य में ज्यादा समय खराब हो रहा है, तो उनको इसलिए बता दिया कि आपके पास अगर प्रैक्टिस सेट वगैरह हो तो अच्छे से रिवीजन करना उसका। अगर हम क्या नाम, मनोविज्ञान की बात करें, सीडीपी की, तो सीडीपी में जो क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे आपका वेन हीले से आ रहा है, ठीक है। इसके बाद में पियाजे से आ रहा है। इसके बाद में क्वेश्चन बाइगॉस्की से आ रहा है ना, बायगॉस्की से आ रहा है, तो आप बायगॉस्की पढ़ लेना। इसके बाद आपका बायगॉस्की के बाद कोहलर पढ़ लेना, कोहलर। कोहलर के बाद में कोहल वर्ग पढ़ लेना, कोहल वर्ग। पावलाव पढ़ लेना, ठीक है। इसके ये जो होता है सबसे ज्यादा, जीन प्याजे है, बाइगोस्की है, कोहलर है, कोहल वर्ग है, पावलाव है, इनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं आपके। आप ज्यादा ना पढ़ पाए तो कम से कम इतने लोगों को तो आप पढ़ ही लेना। बिने साइमन को भी पढ़ सकते हो आप, बिने को पढ़ लेना। मारिया मांटेसरी को पढ़ लेना, मारिया मांटेसरी। फ्रावेल को पढ़ लेना आप, फ्रोवेल, है ना। इन नामों को आप देख लीजिए, इनको आपको अच्छे से अध्ययन करके जाना है, जिनका अभी एग्जाम होने को है। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में, गारंटी हम लेते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको कहीं से एनसीएफ और आरटीई मिल जाए, क्या मिल जाए, आरटीई अधिनियम 2, 3 पन्ने में होगा, अगर आपको कहीं से मिल जाए तो आप आरटीई और पढ़ लीजिएगा। क्योंकि ये बहुत कम समय में सिलेबस, अगर आप चाहें तो इतना जितना हमने बताया एक दिन में पढ़ सकते हैं। अगर आप अपने लिए 4 से 5 घंटे भी निकाल लें तो एक दिन में इसको पढ़ा जा सकता है, और दूसरे दिन रिवीजन भी करा जा सकता है, अगर किसी का एग्जाम अभी हाल फिलहाल में ही होगा। तो आप ऐसे समझ लीजिए, इसको अच्छे से तैयार करके जाना है, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से तैयार करके जाएंगे। ठीक है। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर सुपर टेट की भी आगे तैयारी आपको करवाई जाएगी, और सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अभी सीटेट की भी क्लासें चल रही हैं। तो आप डेली क्लासों में आएँ, आपको हम टाइम टेबल बता देते हैं, इस टाइम पे आ जाइए। जिसको हिंदी पढ़ना है वो सुबह 9 बजे आ जाए, सुबह 9 बजे हिंदी, ठीक है। 10 बजे गणित, 10 बजे गणित की क्लास। जिसको गणित नहीं आता है वो गणित पढ़ सकता है आके। 11 बजे फिर हिंदी की क्लास, लगातार 3 घंटे समय निकालिए। और ईवीएस की क्लास, सॉरी। और रात 8 बजे आपकी होती है सीडीपी की क्लास, ये रात को होती है 8 बजे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है, जिससे कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में। और संस्कृत की आज आपको हम ट्रिक बता देंगे, क्योंकि इंग्लिश का हमारे पास टीचर नहीं है, तो संस्कृत की आपको आज ट्रिक बता दी जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।